दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो अपना, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन को यहाँ पे दिया गया है और कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करके हमको बताना है यहाँ पे क्या आंसर होगा। हाउस फ्लाई की फैमिली है मस्किडी। ए का हो जाएगा तीसरा। ए का तीसरा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? या दे रखा है ऑप्शन ए में, या दे रखा है हमको बी में, या दे रखा है ए का चौथा सी में, और डी में भी दे रखा है ए का फोर्थ। तो अपना आंसर सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। फैमिली है मस्किडी, फैमिली मस्किडी। ए का तीसरा या तो ऑप्शन ए में है या बी में है। आंसर या तो ए है या बी है। ऑर्डर है डिप्टेरा, तो बी का है पहला। बी का पहला यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है बी का दूसरा, तो बी भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। क्लास है इंसेक्टा और फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना पहला। फैमिली मस्किडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द गिवन कोड। कॉलम 1 में हमको दे रखा है, देखो यहाँ पे कॉनिसाइड्स। कॉनिसाइड सेल्स पाई जाती है पोरिफेरा में। तो ए का हो जाएगा तीसरा। ए का तीसरा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन ए में दे रखा है ए का दूसरा, ये हो जाएगा गलत। बी में दे रखा है ए का दूसरा, बी भी गलत हो जाएगा। सी में दे रखा है ए का फिफ्थ, ये भी गलत हो जाएगा। कॉनिसाइड्स ये पाई जाती है पोरिफेरा में, तो ए का तीसरा दे रखा है हमें ऑप्शन डी में, ये अपना आंसर हो जाएगा डी। बी का हो जाएगा फोर्थ। निडोब्लास्ट, सिलेंट्रेटा, फिलेम सेल पाई जाती है। सी का हो जाएगा पहला प्लेटिल मिंथीज में, ये हेल्प करती है ऑस्मोरेगुलेशन में, एक्सक्रीशन में। नेफ्रिड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एनालिट्स के, तो डी का हो जाएगा फिफ्थ। और ई का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। कॉम्प्लेट पाई जाती है टिनोफोरा में, जो हेल्प करती है लोकोमोशन में। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको बता रखा है कॉलम 1 में एनिमल्स के कॉमन नेम को, और इधर बता रखा है कॉलम 2 में जूलॉजिकल नेम को। तो कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है और अपना आंसर बताना है यहाँ पे क्या होगा। स्टारफिश का जूलॉजिकल नेम है एस्टेरिस, तो ए का हो जाएगा दूसरा। ए का दूसरा कौन सा ऑप्शन में है? या तो ए में है या है सी में। ए का तीसरा दे रखा है बी में, बी हो जाएगा गलत। ए का फिफ्थ दे रखा है डी में, तो डी भी हो जाएगा गलत। ओरिलिया है जेलीफिश, तो बी का हो जाएगा तीसरा। बी का तीसरा यहाँ दे रखा है, अपना आंसर हो जाएगा ए। यहाँ दे रखा है बी का पहला, तो ये भी हो जाएगा गलत। डेविल फिश, ऑक्टोपस और सीपिया है कटल फिश। डी का हो जाएगा पहला। डी का पहला किसी और ऑप्शन में है भी नहीं, इसमें है, तो अपना आंसर डी से भी आ सकता है यहाँ पे। अगर ये पता है कि सीपिया कटल फिश है तो अपना आंसर यहाँ डी से भी आ जाएगा। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमको बता रखा है साइंटिफिक नेम और इधर बता रखा है कॉमन नेम। टोरटोइज का साइंटिफिक नेम क्या है? टेस्टिडो, तो ए का पहला हो जाएगा। कैलेटस गार्डन लिजार्ड, ए का पहला है, बी का है दूसरा। हाइड्रोफिश ये एक सी स्नेक है, सी का हो जाएगा फोर्थ। और हेमिडेक्टाइल्स है वो लिजार्ड, डी का हो जाएगा तीसरा। सी का फोर्थ एंड डी का है तीसरा। देखो सी का फोर्थ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ दे रखा है सी का फोर्थ बी में, ये अपना आंसर हो जाएगा। बाकी किसी में दे भी नहीं रखा। यहाँ दे रखा है सी का तीसरा, गलत हो जाएगा। सी का तीसरा, सी का दूसरा, सी भी गलत, डी भी गलत। हाइड्रोफिश ये सी स्नेक है, यहाँ पे देखो। टेस्टिडो टोर्टवाइज, ए का हो जाएगा पहला, बी का हो जाएगा दूसरा। कैलेटस गार्डन लिजार्ड, हाइड्रोफिश ये एक सी स्नेक है, सी का है फोर्थ और डी का हो जाएगा थर्ड। हेमिडेक्टाइल्स वो लिजार्ड। आंसर है यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको बता रखा है कॉलम 1 में प्लेसेंटेशन, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फिर सेंट्रल और बेसल। और कॉलम 2 में इनके एग्जाम्पल बता रखे हैं और हमको मैच करके बताना है कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है। तो मार्जिनल का एग्जाम्पल हमको बता रखा है एनसीईआरटी में पी है। ए का हो जाएगा दूसरा। ए का दूसरा यहाँ दे रखा है ऑप्शन ए में, बाकी किसी में दे नहीं रखा है। दे रखा है का पहला बी में, गलत हो जाएगा। ए का पहला सी में भी है, सी भी गलत हो जाएगा। डी में दे रखा है का तीसरा, ये भी गलत हो जाएगा। मार्जिनल पी, पेराइटल का हो जाएगा बी का तीसरा। मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। एक्साइल के एग्जाम्पल है टोमेटो, लेमन एंड चाइना रोज, तो सी का हो जाएगा फोर्थ। डी का हो जाएगा फिफ्थ। फिर सेंट्रल के एग्जाम्पल है डायंथस प्रिमरोज और बेसल का है सनफ्लावर मेरीगोल्ड। ई का हो जाएगा पहला। अपना आंसर है यहाँ पे पहला ए। मार्जिनल पी, ए का है दूसरा, बी का है तीसरा। पेराइटल प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, बी का तीसरा। एक्साइल के एग्जाम्पल है टोमेटो, लेमन एंड चाइना रोज। एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में देखने को मिलता है? टोमेटो में, लेमन में एंड चाइना रोज में। सी का हो जाएगा फोर्थ, डी का है फिफ्थ। फिर सेंट्रल डायंथस प्रिमरोज और बेसल प्लेसेंटेशन किस में होता है? सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड में, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलीफॉर्म सेल्स लीफ के रोलिंग में और अनरोलिंग में हेल्प करती है। ए का हो जाएगा तीसरा। ए का तीसरा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन ए में यहाँ दे रखा है बी में ए का पहला, सी में दे रखा है ए का चौथा, डी में दे रखा है ए का दूसरा। बी भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। बुलीफॉर्म सेल लीफ के रोलिंग में अनरोलिंग में हेल्प करती है, तो ए का है तीसरा। बी का हो जाएगा पहला। गार्ड सेल रेगुलेट करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को, बी का हो जाएगा पहला। लेंटिकल एरेटिंग पोर्ट से प्लांट की बार्क में पाए जाने वाले, सी का दूसरा हो जाएगा। और सब्सिडरी सेल, इसको मैच कर दो असेसरी सेल से, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है? इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन और स्टोमक की इनर लाइनिंग में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है? सिंपल कोलुमनर। तो ए का हो जाएगा तीसरा। ए का तीसरा है तो ऑप्शन ए में दे रखा है, बी में दे रखा है और डी में दे रखा है। सी में दे रखा है का पहला, तो सी तो अपना आंसर होने वाला है नहीं। कार्डियक मसल ये पाई जाती है वॉल ऑफ हार्ट में,
कार्डियक मसल पाई जाती है हार्ट की वॉल में, बी का हो जाएगा पहला। याद रखा है बी का फिफ्थ, ये भी गलत हो जाएगा। एडिपोज टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है? बिलो द स्किन, स्किन में, एब्डोमेन में, बटक में, थाई में एंड ब्रेस्ट में। कौन सा टिश्यू पाया जाता है? एडिपोज टिश्यू। तो सी का हो जाएगा फोर्थ, सी का फोर्थ याद रखा है, सी का दूसरा, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ए का है तीसरा, सिंपल कोलोमनर एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टोमक एंड इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में। कार्डियक मसल कहाँ पे पाई जाती है? हार्ट की वॉल में। एडिपोज टिश्यू पाया जाता है स्किन में, एब्डोमेन में, बटक में, थाई में और ब्रेस्ट में। सी का हो जाएगा फोर्थ और डी का हो जाएगा दूसरा। हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पे पाया जाता है? बोन के जॉइंट्स में, तो डी का हो जाएगा दूसरा। अपना आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइट्रोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, ये दोनों के दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, माइट्रोकॉन्ड्रिया भी एंड न्यूक्लियस भी। तो ए का 3 है एंड डी का भी तीसरा है, तो ए का तीसरा और डी का तीसरा है, दे रखा ऑप्शन सी में, ये अपना आंसर है। लाइसोसोम ये हो जाएगा दूसरा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और राइबोसोम ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है विदाउट मेम्ब्रेन। तो बी का है दूसरा और सी का है पहला। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। माइट्रोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस दोनों एग्जांपल है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के। लाइसोसोम है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का एग्जांपल, और राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन या फिर विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरोप्लास्ट, ये है ग्रीन प्लास्टिड, तो ए का हो जाएगा तीसरा। यहाँ पे दे रखा है ए का तीसरा, यहाँ पे दे रखा है ए का पहला, सी आंसर नहीं होने का, यहाँ दे रखा है डी में ए का पहला, ये भी अपना आंसर नहीं होने का। क्रोमोप्लास्ट येलो ऑरेंज और रेड कलर के प्लास्टिड है, बी का हो जाएगा दूसरा, बी का दूसरा है, बी का पहले दे रखा, ए भी अपना आंसर नहीं होगा। आंसर होगा यहाँ पे बी। ल्यूकोप्लास्ट ये है कलरलेस प्लास्टिड, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ए का है तीसरा क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड है, बी का है दूसरा क्रोमोप्लास्ट येलो ऑरेंज और रेड कलर के प्लास्टिड है, ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस प्लास्टिड है। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी मेटाबोलाइट की जो टेबल बता रखी है चैप्टर बायोमोलिक्यूल में, वहाँ से पिगमेंट के एग्जांपल हमको यहाँ पे बता रखे हैं, देखो कैरोटिनॉइड एंड एंथोसाइनिन। तो ए का हो जाएगा फोर्थ, ए का फोर्थ कौन सा ऑप्शन में है? ए में, बी में दे रखा है ए का पहला और डी में दे रखा है का पहला। सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। टर्पिनॉइड से मोनोटर्पिन डाइटर्पिन, बी का हो जाएगा दूसरा, यहाँ बी का तीसरा दे रखा, बी भी गलत, आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पे पहला ए। एल्केलॉइड्स के एग्जाम्पल है मॉर्फिन कोडिन और लेक्टिन हो जाएगा कॉनकेनेविलिन है। अपना आंसर है यहाँ पे ए। पिगमेंट कैरोटिनॉइड एंथोसाइनिन, टर्पिनॉइड मोनोटर्पिन डाइटर्पिन। एल्केलॉइड्स के एग्जाम्पल से मॉर्फिन एंड कोडिन, लेक्टिन हो जाएगा कॉनकेनेविलिन है, आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिविजन से। साइनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनते हैं? जाइगोटिन स्टेज में। तो ए का हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा, यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन ए में और यहाँ दे रखा है डी में। बी में दे रखा है का पहला, उसी में दे रखा है का तीसरा, बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। साइनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स बनता है जाइगोटिन में, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पेकार्टिन में, बी का हो जाएगा पहला, यहाँ दे रखा है बी का पहला और ए में भी दे रखा है, डी में भी दे रखा है। काइजमेटा का टर्मिनेशन होता है डाइकाइनेसिस में। सी का हो जाएगा फोर्थ, यहाँ दे रखा है सी का तीसरा, तो डी भी गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहला। साइनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स जाइगोटिन, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पेकार्टिन, काइजमेटा का टर्मिनेशन होता है डाइकाइनेसिस में और डायट सेल का फॉर्मेशन होता है एट द एंड ऑफ टेलोफेज 1, तो डी का हो जाएगा तीसरा, आंसर है यहाँ पे अपना पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीआर से। ऑक्सिन शो करता है फोटोट्रोपिज्म, ए का हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा कौन सा ऑप्शन में है? बी में है और सी में। यहाँ दे रखा है का तीसरा, यहाँ दे रखा है का चौथा, अपना आंसर ए भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। साइटोकाइनिन क्या करता है? ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। साइटोकाइनिन का क्या काम है? लेटरल बड की ग्रोथ कराना, तो बी का हो जाएगा फोर्थ, यहाँ दे रखा है बी का तीसरा, सी भी गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ऑक्सिन शो करता है फोटोट्रोपिज्म, साइटोकाइनिन लेटरल बड की ग्रोथ करवाता है, बी का हो जाएगा फोर्थ, सी का हो जाएगा तीसरा। एब्सिसिक एसिड एक्ट करता है एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड, सी का हो जाएगा थर्ड और डी का हो जाएगा फर्स्ट। फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन सा पीजीआर रेस्पॉन्सिबल है? इथाइलिन, तो डी का हो जाएगा पहला, आंसर है यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको बता रखे प्लाज्मा प्रोटीन और इधर बता रखे हैं इनका फंक्शन। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन कॉलम 1 में है और इनका फंक्शन दे रखा है हमको कॉलम 2 में है। फाइब्रिन का काम है ब्लड क्लोटिंग कराना, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, तो ए का हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा ऑप्शन ए में है या सी में। यहाँ दे रखा है का पहला, यहाँ दे रखा है का दूसरा, बी भी गलत, डी भी गलत। ग्लोबुलिन हेल्प करती है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में, बी का हो जाएगा पहला, यहाँ दे रखा है बी का दूसरा, सी भी गलत, आंसर हो जाएगा ए। सी का हो जाएगा दूसरा। एल्ब्यूमिन हेल्प करती है ऑस्मोटिक बैलेंस में, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखना किसका काम है? एल्ब्यूमिन का, तो सी का हो जाएगा दूसरा एंड बी का हो जाएगा पहला और ए का हो जाएगा तीसरा। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, फाइब्रिनोजन, डिफेंस मैकेनिज्म में कौन है इन्वॉल्व होती है? ग्लोबुलिन, और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखती है, तो सी का दूसरा है, बी का पहला, ए का तीसरा, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम है, कॉलम डी को हमको मैच करना है। ग्लाइकोसूरिया प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज का क्या कहलाता है? ग्लाइकोसूरिया। ए का हो जाएगा फोर्थ, ए का फोर्थ कौन कौन से ऑप्शन में है? सी में, डी में। याद रखा है का पहला, याद रखा है का तीसरा, ए भी गलत, बी भी गलत। ए का है फोर्थ, पी का हो जाएगा रेनल कैल्कुलाई मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट फॉर्म विद इन द किडनी, बी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा।
क्रिस्टलाइज साल्ट का मास बन जाना विद इन द किडनी क्या कहलाता है? रीनल कैलकुलाई। बी का तीसरा दे रखा है, बी का दूसरा, डी भी गलत, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लेमेशन आ जाना क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और गाउट एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन ज्वाइंट। ज्वाइंट में यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाना, ये क्या कहलाता है? गाउट। डी का हो जाएगा पहला, अपना आंसर है यहाँ पे सी। ए का है फोर्थ, ग्लाइकोसूरिया प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। बी का है तीसरा, मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट विद इन द किडनी रीनल कैलकुलाई। सी का है दूसरा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलाई और एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन ज्वाइंट इज कॉल्ड गाउट। डी का हो जाएगा पहला, आंसर है यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरीमिया एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। ब्लड में यूरिया का जमा हो जाना क्या कहलाता है? यूरीमिया। ए का फोर्थ कौन सा ऑप्शन में है? बी में, ये अपना आंसर है। ए का तीसरा दे रखा गलत हो जाएगा, यहाँ दे रखा है ए का पहला गलत, यहाँ दे रखा दूसरा, ये भी गलत। यूरीमिया एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, ए का है फोर्थ, बी का हो जाएगा पहला। यूरिन में कीटोन बॉडीज का पाया जाना क्या कहलाता है? कीटोनूरिया। एंड ग्लूकोज इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन क्या कहलाता है? ग्लाइकोसूरिया। सी का हो जाएगा तीसरा और डी का हो जाएगा दूसरा, आर्टिफिशियल किडनी ब्लड डायलाइजर, तो अपना आंसर है यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट से। सैडल जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कॉर्पल और मेटाकॉर्पल थंब के बीच में। ए का हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा कहाँ पे दे रखा है? यहाँ दे रखा ऑप्शन में ए का पहला, ये गलत हो जाएगा। ए का दूसरा, अपना आंसर है यहाँ पे बी। यहाँ ए का चौथा दे रखा गलत हो जाएगा। ए का तीसरा दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। ए का है दूसरा, कॉर्पल और मेटाकॉर्पल थंब के बीच में पाया जाता है सैडल जॉइंट। बी का हो जाएगा थर्ड, ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे होता है? बिटवीन टॉर्सल वन, तो बी का हो जाएगा तीसरा। सी का हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट ये दोनों एग्जाम्पल से हिंज जॉइंट के, तो सी का हो जाएगा फोर्थ, डी का हो जाएगा पहला। एलिप्सॉइड जॉइंट, मेटाकार्प, फेलेंजियल जॉइंट, अपना आंसर है यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी जॉइंट सी है। यहाँ पे बता रखा है टाइप्स ऑफ साइनोइड जॉइंट और इधर बता रखा है कौन सी बोन इनमें इन्वॉल्व होती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे देखने को मिलता है? बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल। ह्यूमरस और पेक्टोरल गडल के बीच में कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ए का हो जाएगा फिफ्थ। ए का फिफ्थ या तो यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है सी में दे रखा है का पहला, बी भी गलत, डी भी गलत। हिंज जॉइंट अभी बताया मैंने, नी और एल्बो, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं हिंज जॉइंट के, तो बी का हो जाएगा फोर्थ। बी का फोर्थ यहाँ दे रखा है और यहाँ पे भी दे रखा है। पाइवट जॉइंट ये हो जाएगा बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। सी का हो जाएगा दूसरा, यहाँ दे रखा है सी का तीसरा, सी भी गलत, अपना आंसर हो जाएगा ए। डी का हो जाएगा पहला। सैडल जॉइंट कहाँ पे होता है? कॉर्पल और मेटाकॉर्पल थंब के बीच में, तो डी का हो जाएगा पहला, आंसर है यहाँ पे ए। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल, हिंज जॉइंट हो जाएगा नी जॉइंट, सी का हो जाएगा दूसरा। पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस एंड सैडल जॉइंट कॉर्पल और मेटाकॉर्पल थंब के बीच में होता है, तो डी का हो जाएगा पहला, अपना आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको बता रखा है हाउसफ्लाई क्लासिफिकेशन और हमको मैच करना है कॉलम 1 कॉलम 2 को। हाउसफ्लाई की फैमिली है मस्किडी, ए का हो जाएगा तीसरा, फैमिली मस्किडी। ऑर्डर है यहाँ पे डिप्टेरा, ए का है तीसरा, बी का है पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे, याद रखा है ए का तीसरा, बी का दूसरा। ऑर्डर डिप्टेरा है, ना कि ऑर्डर आर्थ्रोपोडा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाकी ये तो सी डी तो वैसे गलत है, यहाँ पे ए का फोर्थ दे रखा है जबकि ए का है तीसरा, तो सी भी गलत, डी भी गलत, आंसर हो जाएगा पहला फैमिली मस्किडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, सी का फोर्थ, और डी का हो जाएगा दूसरा फाइलम आर्थ्रोपोडा। जितने भी इंसेक्ट वगैरह है कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा को। हाउसफ्लाई भी एक इंसेक्ट है, तो ये भी हो जाएगा फाइलम आर्थ्रोपोडा। डी का दूसरा एक ऑप्शन में दे रखा है, बाकी किसी में दे भी नहीं रखा, तो डी से भी अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन ओवरी से बनता है फ्रूट, तो ए का हो जाएगा यहाँ पे फिफ्थ। ओव्यूल से बनता है सीड, ओवरी की जो वॉल है ये बदल जाती है पेरिकार्प में, सी का हो जाएगा तीसरा। फ्लेशी फ्रूट के एग्जाम्पल है यहाँ पे गुआवा, ऑरेंज एंड मैंगो, और ड्राई फ्रूट के एग्जाम्पल है ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड। ई का हो जाएगा पहला, अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई का पहला एक ही ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे, बाकी किसी में दे भी नहीं रखा है। ई का फिफ्थ, ई का फिफ्थ, ई का थर्ड, डी भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत, आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। पोस्ट फर्टिलाइजेशन ओवरी किस में बदल जाती है? फ्रूट में, तो ए का हो जाएगा देखो फिफ्थ, ए का फिफ्थ, बी का हो जाएगा फोर्थ। ओव्यूल सीड में बदल जाता है, और वॉल ऑफ ओवरी पेरिकार्प में, सी का हो जाएगा थर्ड, डी का हो जाएगा दूसरा। फ्लेशी फ्रूट के एग्जाम्पल है गुआवा, ऑरेंज एंड मैंगो, और ड्राई फ्रूट के एग्जाम्पल है ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड, आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। केमिकल मेथड है यहाँ पे देखो, स्पर्मिसाइड है जेली एंड फॉर्म्स, ए का हो जाएगा फोर्थ, ए का फोर्थ ऑप्शन में है, बी में है, और यहाँ पे डी में भी दे रखा है। आईडीज के एग्जाम्पल यहाँ पे कोपर्टियन, लिपस लूप, बी का हो जाएगा दूसरा, सी का हो जाएगा तीसरा। बेरल मेथड के एग्जाम्पल से कंडोम एंड सर्वाइकल कैप, सी का हो जाएगा तीसरा, सी का तीसरा सिर्फ यही दे रखा है, ये अपना आंसर है। बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत, डी भी गलत, आंसर है ए। केमिकल मेथड स्पर्मिसाइड जेली एंड फॉर्म्स, आईडीज कोपर्टियन, लिपस लूप। बेरल मेथड में आ जाएगा
डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वोल्ट एंड कंडोम्स। तो सी का हो जाएगा तीसरा, सी का तीसरा ही दे रखा है, ये अपना आंसर है ए। स्टेरिलाइजेशन और सर्जिकल मेथड में आ जाता है वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, डी का पहला अपना आंसर है यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से, ग्रीगर जॉन मेंडल इन्होंने बताया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। ए का हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा ऑप्शन ए में है या डी में है, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। सटन एंड बाउरी ने बताया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, बी का हो जाएगा पहला, बी का पहला, बी का तीसरा दे रखा है तो डी भी गलत, आंसर हो जाएगा पहला। ग्रीगर जॉन मेंडल ने बताया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, सटन एंड बाउरी ने बताया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, हैंकिंग ने डिस्कवर किया था एक्स बॉडी को, सी का हो जाएगा फोर्थ और डी का हो जाएगा थर्ड। मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट करा था ड्रोसोफिला पे, तो डी का हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, सी का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा पहला एंड ए का हो जाएगा दूसरा, आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया, एग्जाम्पल है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का, ए का हो जाएगा फोर्थ, ए का फोर्थ यहाँ दे रखा है और बी में दे रखा है, दे रखा है ए का दूसरा, ए भी गलत, डी भी गलत। सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट हीमोफीलिया एग्जाम्पल है सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट का, बी का हो जाएगा तीसरा, बी का तीसरा यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है बी का पहला, तो बी भी गलत, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ए का है फोर्थ, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, हीमोफीलिया सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, फेनिलकेटोनुरिया मेटाबॉलिक एरर लिंक टू ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा यहाँ पे पहला, एडिशनल 21st क्रोमोसोम या ट्राइसोमी 21st क्रोमोसोम, तो ये हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, डी का हो जाएगा पहला, डी का पहला एक ऑप्शन में दे रखा है सी में, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, फ्रेडरिक विशन ने सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किया और इसको नाम दिया इन्होंने न्यूक्लियन। ए का हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा एक ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ दे रखा है ए का फिफ्थ, ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, बी गलत, सी गलत, डी भी गलत, आंसर हो जाएगा ए। बी का हो जाएगा तीसरा, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट करा था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पर, बी का हो जाएगा तीसरा। हार्से और चेस का एक्सपेरिमेंट था बैक्टीरियोफेज पे, वाटसन क्रिक ने बताया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में या डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में, तो डी का हो जाएगा पहला। और एक्सरे डिफ्रेक्शन पर किसने वर्क किया था, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने, अपना आंसर हो जाएगा ए। फ्रेडरिक विशर ये हो जाएगा न्यूक्लियन, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट करा था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे, हार्से और चेस ने किस पे करा था बैक्टीरियोफेज पे, वाटसन क्रिक ने बताया था डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में और विल्किंस और फ्रैंकलिन ने इस पर स्टडी करी थी एक्सरे डिफ्रेक्शन पे, ए का फिफ्थ, आंसर है यहाँ पे पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमको साइंटिस्ट बता रखे हैं और यहाँ बता रखे हैं डिस्कवरीज। जेकब मोनोड ने बताया था लेक ओपेरोन के बारे में, सी का पहला, एक ही ऑप्शन में है सिर्फ यहाँ पे देखो बी में, ये अपना आंसर हो जाएगा, देखा रखा सी का फोर्थ गलत हो जाएगा, सी का फोर्थ गलत हो जाएगा, सी का थर्ड गलत हो जाएगा, ए का है तीसरा। एलेक्स जेफरी ने बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, ए का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। फ्रेडरिक शेंगर एनोटेटेड डीएनए सीक्वेंस, सी का हो जाएगा पहला। जेकब मोनोड ने बताया था लेक ओपेरोन के बारे में, टी का हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। जेकब मोनोड ने बताया था लेक ओपेरोन के बारे में, सी का पहला सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में है भी नहीं, तो सी से अपना आंसर है यहाँ पे, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूशन से, साल्टेशन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन के बारे में किसने बताया था, डी ब्रीज ने। ए का तीसरा कौन सा ऑप्शन में है, सिर्फ ए में है, बाकी किसी में है भी नहीं, यहाँ फोर्थ है, यहाँ सेकंड है, यहाँ फर्स्ट है, तो बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। ए का यहाँ पे थर्ड, बी का है फोर्थ। केमिकल इवोल्यूशन के बारे में किसने बताया था, ओपेरिन एंड हाल्डेन ने, बी का हो जाएगा फोर्थ, सी का हो जाएगा पहला। रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बताया था डार्विन ने, सी का पहला, डी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, तो डी का हो जाएगा दूसरा, इसके बारे में बताया था लुईस पास्चर ने, आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोब्स वाले चैप्टर से, यहाँ पर हमको बैक्टीरिया बता रखे हैं और यहाँ पर इनके प्रोडक्ट बता रखे हैं, तो एस्पर्जिलस नाइगर इसको मैच करा दो सिट्रिक एसिड से। फर्स्ट का हो जाएगा डी, फर्स्ट का डी सी में है, यह है डी में, फर्स्ट का भी ए में और बी में दे रखा, तो ए भी अपना आंसर नहीं होने लगे। एसिड वेक्टर एसिटाइल ये हो जाएगा एसिडिक एसिड, सेकेंड का हो जाएगा सी, थर्ड का हो जाएगा बी क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम, इसका प्रोडक्ट है ब्यूटारिक एसिड और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपना सी। फर्स्ट का है डी, सेकंड का है सी, थर्ड का भी, फोर्थ का है, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी से, चैप्टर जो पहला अपना ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से, यहाँ पर हमको बता रखा है स्पीसीज है, स्पीसीज भी, और यहाँ पे बता रखा है कि कौन सा इंट्रैक्शन यहाँ पे आएगा, तो निगेटिव से मतलब दोनों स्पीसीज इफेक्ट होती है कॉम्पिटिशन में। कॉम्पिटिशन यहाँ भी दे रखा है, बी में भी सी में भी, यहाँ दे रखा है प्रेडेशन, ये हो जाएगा गलत। स्पीसीज है फायदे में होगी और स्पीसीज भी लॉस में होगी, ऐसा होता है प्रीडेशन में और पैरासिटिज्म में, तो प्रीडेशन भी सही है, पैरासिटिज्म भी सही है। एक स्पीसीज को फायदा होता है, दूसरी अनफेक्टेड होती है, ये होती है कॉमेंसिलिज्म में। कॉमेंसिलिज्म यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, मतलब कि बी भी सही है, सी भी सही है, तो अपना आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, आंसर है यहाँ पे डी। कॉम्पिटिशन में दोनों स्पीसीज लॉस में होती है, स्पीसीज ए भी स्पीसीज बी भी। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में एक स्पीसीज फायदे में होती है, दूसरी होती है लॉस में, और कॉमेंसिलिज्म में एक स्पीसीज फायदे में होती है, दूसरी होती है अनअफेक्टेड, ना तो उसको लॉस होता है ना ही कोई बेनिफिट होता है, तो अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी भी सही दे रखा है, सी भी सही दे रखा है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, बोथ बी एंड सी।
ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस फ्रॉम सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस हुआ टोटल ऑर्गेनिक मैटर क्या कहलाता है, जीपीपी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ए का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा, ए का तीसरा यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है सी में, अपना आंसर ए भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, कंज्यूमर द्वारा ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसाइज करना क्या कहलाता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बी का हो जाएगा दूसरा, बी का दूसरा, सी का हो जाएगा पहला, ग्रीन प्लांट को बोला जाता है ट्रांसड्यूसर, सी का पहला, और डी का हो जाएगा चौथा, इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन, ये हो जाएगा फूड वेव। कई सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट होकर क्या बनाती है, फूड वेव। डी का हो जाएगा फोर्थ, ई का हो जाएगा पहला ट्रांसड्यूसर, ग्रीन प्लांट, बी का हो जाएगा दूसरा, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाई कंज्यूमर इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, एंड टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस फ्रॉम सोलर एनर्जी इज कॉल्ड ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आंसर है यहाँ पे बी, सी भी गलत हो जाएगा, बी आंसर है।